धारणा में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें। ये जो मुद्राएं होती हैं, ये सारी मुद्राओं का कहीं ना कहीं बहुत गहन विज्ञान होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इन सारी मुद्राओं को लगाने की विधि बताई है और हमें समझाई है। हम चाहे अज्ञानवश ही अगर ये मुद्राएं कर भी लें, तो इन मुद्राओं से हमें बहुत ही सूक्ष्म इसका जो फल होता है वह प्राप्त होता जाता है। हमारी जो नाड़ियां हैं वह पवित्र होना प्रारंभ हो जाती हैं। भीतर की जो अंतःकरण की शुद्धि है वह प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसका इफेक्ट कब दिखता है? वर्षों बाद कई बार उसका इफेक्ट दिखता है। कई बार अगर हमने बहुत टेक्निकली इन मुद्राओं को लगाया होगा तो हमें उसका इफेक्ट इमीडिएट भी दिखता है। तो इसलिए इन मुद्राओं को लगाना आवश्यक है शुरू की स्टेज में। बाद में जब हम ज्ञान में पूर्णता से या ध्यान का हमें अभ्यास पूर्ण हो जाता है, फिर इन मुद्राओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर ये स्वतः ही मुद्राएं अपने आप लगती हैं, फिर हमें क्रिया नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए पहले शुरू में हम क्रिया पूर्वक इन मुद्राओं को लगाएंगे। पहले हम ध्यान मुद्रा लेते हैं, तर्क मुद्रा। तर्क मुद्रा में अपने फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के साथ जोड़ते हैं, यानी हम उस तत्व की ओर अपना संग करते हैं। और तीन फिंगर जो कि त्रिगुणात्मिक जगत है या जो त्रिगुणात्मिक प्रकृति है, जो संसार है, उससे अपना निसंग करते हैं, उससे अपने आप को अलग करते हैं। और इससे होता क्या है? जैसे ही हम ये तर्क मुद्रा लगाते हैं, हम बाहर के संसार से कट के भीतर की ओर जाते हैं। तो हमारा पहला जो मोह प्रारंभ होता है वह नेत्रों की दृष्टि से होता है। नेत्र बंद करते ही, हाथों को ध्यान मुद्रा में लगाते ही हमारा जो बाहर का संसर्ग है, बाहर का जो संबंध है वह कट होता है। और हम निर्मोह की जो फर्स्ट स्टेप है उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां हमारा राग होता है, और जहां हमारी दृष्टि कटती है वहां पहला विमोह, विशोह प्रारंभ हो जाता है। तो पहला तर्क मुद्रा लेके अपने आप को संसार से निसंग करते हुए परमात्मा की ओर उसे मोहित करें, परमात्मा के प्रेम में उसे लगाएं। दूसरी मुद्रा, आंखों को बंद तो करें लेकिन पुतलियों की जो दृष्टि है उसे ऊपर की ओर रखें, आज्ञा चक्र में ले जाएं। जब ये आईज भी निश्चल हो जाती है, स्टिल हो जाती है, तब हमारी आंतरिक चक्षु, ज्ञान चक्षु जो है वह धीरे धीरे अपना कार्य दिखाने में सक्षम हो जाते हैं। हमारी जो आंखों की चंचलता है वह रुक जाती है। नहीं तो दिन भर हमारी आंखें फिरती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, आंख भी बहुत चंचल रहती है। तो इसलिए इस आंख की चंचलता को कम करने के लिए यह मुद्रा लगती है, शांभवी मुद्रा। शांभवी अर्थात शिव की प्रिया। और शिव का स्वरूप कहाँ पर है? ऊपर की ओर सहस्रार चक्र में। तो इसलिए जो शांभवी मुद्रा लगाता है, जो परमात्मा की ओर दृष्टि रखता है, वह शिव को अति प्रिय होता है। जब हम खाली समय में रहें तब भी हम नेत्र बंद करके अपने आंखों की दृष्टि को ऊपर ही रखें। जैसे हम कोई खाना बना रहे हैं, कोई घर का काम कर रहे हैं, किसी क्रिया में है और हमारे पास समय है 2 मिनट का, 5 मिनट का, उस समय बैठ के आंखें बंद करके आंखों की दृष्टि को ऊपर लगाने का अभ्यास करते रहें। इसको कहते हैं शांभवी मुद्रा। अपनी जीवा को रोल करके उससे ऊपर की ओर, जिसे हम इंग्लिश में हार्ड पैलेट कहते हैं,
ऊपर की ओर उसे मोड़ के लगा देने से जो जीवा की चंचलता है वह भी समाप्त होती है। धीरे धीरे उसके अभ्यास से भीतर का मौन अपने आप प्रारंभ होना शुरू होता है, क्योंकि 4 प्रकार की वाणी होती है। जब हम खेचरी लगाते हैं तो प्रथम वाणी वैखरी को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे इसके अभ्यास से वैखरी के बाद मध्यमा वाणी और पश्यंती भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती हैं और हमारे मन की चंचलता स्थिर होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ये 3 मुद्राएं आवश्यक लगाएं। पहली ज्ञान मुद्रा, दूसरी शांभवी मुद्रा और तीसरी खेचरी मुद्रा। यह तीनों मुद्राएं लगा के शोल्डर्स को स्ट्रेट करें, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। इनको करने से क्या होता है? शोल्डर्स की स्ट्रेट और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करने से हमारी जागृति बनी रहती है। हम निद्रा के वशीभूत नहीं हो जाते, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति हमें निद्रा की ओर ले जाती है। हमें नहीं पता चलता हम कब उस अज्ञान के स्तर में निद्रा के वश हो गए हैं। जितने भी जीवन में पाप कर्म होते हैं वह पाप हमको निद्रा की ओर खींचते हैं, हमें परमात्मा की ओर नहीं जाने देते, उस तत्व को समझने नहीं देते, क्योंकि तत्व को समझने का मुख्य वे ध्यान ही होता है। जब हम ध्यान में अपने आप को अक्रिय करते हैं, पूर्णता से स्थिर करते हैं, तभी ही वह तत्व जो है भीतर का, वो जो परमात्मा का स्वरूप है, वह दर्शन में आता है, वह समझ में आता है, वह अनुभव में आता है। जब तक हम चलते फिरते हैं, जब तक हम क्रिया में कंटिन्यूअसली रमण करते रहते हैं, तब तक हम परमात्मा को नहीं अनुभव कर सकते। इसलिए अनिवार्य है कि जो जो शरीर में चंचल चीजें हैं उनको स्थिर करते जाएं। तो ध्यान मुद्रा लगाने से कर्म इंद्रियां स्थिर होती हैं। आंखों की चंचलता शांभवी मुद्रा से, वाणी की चंचलता खेचरी मुद्रा से, शोल्डर्स को स्ट्रेट रखने से, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखने से पूरे जो शरीर की चंचलता है वह स्टॉप होती है और हम सजग रहते हैं अपने आत्मा के प्रति, अपने स्वयं के स्वरूप के प्रति। तो इस तरह अपने आप को पहले स्टेबल करें, फिर अपने शरीर का एक्सरे करें, यानी मन की दृष्टि से सारे शरीर को देखें। देखने से सारा शरीर जो है वह अक्रिय हो जाता है, वह स्टॉप हो जाता है, उसकी चंचलता रुक जाती है। जहां चंचलता रुकी उसमें से जो चेतन शक्ति थी वह धीरे धीरे हमारे भीतर आना प्रारंभ हो जाती है और हम एकाग्र होना शुरू हो जाते हैं। और यही एकाग्रता हमारी शक्ति को विकसित करती है। और जैसे एक कागज पे सूर्य की रोशनी को एकाग्र करो तो वह कागज जल जाता है, इसी तरह मात्र रोज एकाग्रता बनाने से, ध्यान करने से हमारे जो जन्मों के पाप होते हैं वह क्षय होते हैं, वह भस्मीभूत होना प्रारंभ होते हैं। लेकिन ये सब सूक्ष्मता से होता है, हमें इसका ज्ञान नहीं होता। और इसका ज्ञान तब होता है जब कई वर्षों के बाद हमें समझ आता है कि मैं कितना चेंज हो गया हूँ,
मेरे भीतर कितनी अलग सी एक शांति आ गई है। मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले था। ऐसे अंदर से अनुभव होता है, मेरा जैसे एक नया जन्म हुआ है। ऐसे फीलिंग्स आती हैं। तब समझ आता है कि हमारे भीतर के जो पाप हैं वह धीरे धीरे क्षय हुए हैं। इसलिए हम अपने स्वरूप को समझने में, उस तत्व को जानने में अब अधिकारी बन रहे हैं। और एक दिन जब पूर्ण अधिकार को समझ जाएंगे, अधिकार को प्राप्त कर लेंगे, तब हम मोक्ष के भागी होंगे। इसलिए इन सब चीजों को अनकॉन्शियसली ही भले करें, लेकिन जरूर करें। पूरे शरीर को स्थिर कर दें, कोई मूवमेंट ना करें, बिल्कुल अक्रिय हो जाए। कहीं कोई खिंच नहीं, कोई तनाव नहीं। शरीर के एक एक पॉइंट को बिल्कुल ढीला करते जाएं। उंगलियों में कोई खिंच नहीं, पैरों में कोई खिंच नहीं। शरीर के आगे के भाग को, पीछे के भाग को, गर्दन को, सिर के भाग को बिल्कुल शिथिल कर दें। कंप्लीट रिलैक्स। इस रिलैक्सेशन में, इस पूर्ण अक्रिय स्टेज में ही हमें परमात्मा की अनुभूति होगी। सर्वप्रथम आपको एक गहन शांति की अनुभूति होती है। आप फील करते हो कि मैं शांत हो गया हूं। और यही पहला परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की पहचान है। भीतर शांति आना, भीतर एक रस का प्रारंभ होना। ऐसे मीठा मीठा रस आता है, लगता है इससे बाहर न जाऊं। एक मौन की स्थिति आती है, सब कुछ मौन हो जाता है। यही परमात्मा की पहचान है, यही परमात्मा का स्वरूप है। भीतर की तृप्ति, भीतर की पूर्णता से तुष्टि, भीतर एक अनोखी संतुष्टि। मैं सबसे संतुष्ट हूं। ज्यादा आवश्यकताएं नहीं, जितने में अपना काम चल जाए उतना ही जीवन में संग्रह। अगर 10 कपड़ों से काम चलता है तो 20 कपड़े लेके अपनी इंद्रियों को न दौड़ाएं। इंद्रियां भागती हैं इन्हीं कपड़ों के रंगों में, डिजाइनों में, रूपों में। इन्हीं में इंद्रियां भागती हैं। जितना कम मार्केटिंग करें उतना अच्छा, क्योंकि जहां हमारी मार्केटिंग होती है हमारी इंद्रियां गोचर होती है। इंद्रियों की शक्ति बाहर व्यय होती है। इसलिए इन सब से बचें। भीतर जितनी आवश्यकता है उतने में ही अपने को तृप्त माने, क्योंकि असल तृप्ति भीतर है, असल संतुष्टि भीतर है। ज्यादा से ज्यादा समय इसमें लगाएं।
क्योंकि यही श्रेयस्कर मार्ग है। अब तक जीवन काल बीत गया बाहर के राग में, बाहर के संसर्ग में। अब उसे धारा जो बह रही थी उससे उल्टा घुमा के राधा में परिणत करो। धा रा, उसे उल्टा करो, रा धा, भीतर राधे में लेके आओ उसे। जब हम राधा में आएंगे तो भीतर की चेतना में आएंगे, अपने आत्मा की उस महान अधिष्ठात्री देवी शक्ति राधा, उस राधा रानी के सरकार में प्रवेश होगा और वो राधा हमें उस तत्व ज्ञान की ओर, उस प्रभु अपने कृष्ण की ओर ले जाएगी। इस तरह हमें उस तत्व के मार्ग को समझने में, उस प्रज्ञा को जगाने में हमें हेल्प मिलती है और हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। क्षण के लिए पूर्णता से अपने को बाहर से हटा के बिल्कुल भीतर प्रवेश रखें और ऐसे गहन प्रवेश करें कि अपने आप को अंदर 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 लेके जाएं, जितना डीप जा सकते हैं। बहुत स्ट्रेस भी ना करें, लेकिन भीतर चलें और भीतर चल के जहां आपको लगे अब इससे आगे नहीं, वहां अपने आप को स्थिर कर दीजिए। फिर अपनी शक्ति ना लगाएं। फिर जिस स्टेज पे आप आ गए हो उसी को अनुभव करो, पर ध्यान रहे शरीर में कहीं कोई क्रिया नहीं चले, मन कहीं आपको ले न जाए, बुद्धि अपने ज्ञान का तर्क ना दे, अहंकार उठ के बोले नहीं कि हाँ मुझे सब आता है। अपनी मर्यादाओं को, अपने ज्ञान को, अपनी धर्म प्रतिष्ठाओं को, अपने आश्रम को, अपने वर्ण को, इन सब चीजों को अलग कर दो और उस अद्वैत ब्रह्म में प्रवेश करो जिसमें कोई भेद नहीं है। वह मात्र एक सूत्र है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। चाहे हम अलग रूप के हैं, अलग रंग के हैं, भिन्न भिन्न हम फूल हैं और हम भिन्न भिन्न फूल इस अद्वैत ब्रह्म में पिरोए हुए हैं। अपने इस फूल के अस्तित्व को छोड़ना है और अद्वैत के ब्रह्म के अस्तित्व को समझना है कि मैं सूत्र हूं, मैं फूल नहीं हूं। अगर हम फूलों में जाएंगे तो नानात्व में जाएंगे, इसलिए उसे छोड़ के एकत्व में आइए, अद्वैत में प्रवेश कीजिए। यही परम तत्व ज्ञान है। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप इस अद्वैत ब्रह्म में
जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप है, जो कि पूर्ण व्यापक स्वरूप है, जिसमें यह सारा ब्रह्मांड पिरोया हुआ है। उस सूक्ष्म तत्व को समझने में अपनी बुद्धि लगाएं। इसी के साथ आज सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। शांति ओम नमो नारायण। शांति शांति। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। कोटि कोटि नमन, शत शत कोटि नमन। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण।